हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का 29 अप्रैल शिफ्ट 2 का। नियरली 10% ऑफ द पावर ऑफ 110 watt लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड टू अ विजुअल रेडिएशन। द चेंज इन एवरेज इंटेंसिटीज ऑफ द विजुअल रेडिएशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इज a इंटू 10⁻²। तो यहाँ पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग बोला है कि जो भी बल्ब है, जो भी सोर्स है, इस सोर्स का पावर कितना है। तो इस सोर्स का जो पावर है वो 110 वाट है, बट इसका सिर्फ और सिर्फ कितना कन्वर्ट हो रहा है, ओनली कन्वर्ट हो रहा है 10%। तो आप क्या बोलेंगे कि अपने लिए जो यूज़फुल पावर है ना ओनली 10% है, तो 10% ऑफ 110 वाट। ओके, तो अब इसका 10% निकालिए 110 का, तो क्या आएगा 11 वाट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 वाट। अब आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा जाएगा द चेंज इन एवरेज इंटेंसिटीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू 5 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे मान लीजिए सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, अब जस्ट मतलब एज्यूम करें कि सोर्स इधर में है, तो इसके 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसके लिए पूरा देखो, अब सोर्स के चारों तरफ तो कैसे बनेगा, स्फेरिकल फॉर्मेशन में होगा ना, क्योंकि कोई भी बल्ब आप लेंगे तो बल्ब के चारों तरफ तो लाइट जो निकलता है वो तो पूरा स्फेरिकल फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में जाता है, तो एवरेज जो पावर का एवरेज इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है बच्चों पावर अपॉन एरिया होता है, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, और ओनली कितना परसेंट पावर यूज हुआ है, 10%। ठीक, तो अब यहाँ पर एरिया देखिए, पावर तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी डैश, बट एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, तो हम लोग तो चेंज इन इंटेंसिटी चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि I1 माइनस I2। ठीक है, दैट इज पी डैश अपॉन 4π, और पहले डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, माइनस पी डैश अपॉन 4π, बाद में कितना डिस्टेंस लिया 5। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, पी डैश अपॉन 4π कॉमन है, और ये 1 माइनस 1/25। ओके, सो अब यहाँ से हम लोग पी डैश हम लोग को कितना, तो 11 वाट लेना है, ये 4, और ये पाई कितना लेंगे आप 22/7, और ये 1 माइनस 1/25 दैट इज़ 24/25 होगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद इतना हो जाएगा, इसको हम 2 से कैंसिल कर दें। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ज़रा पेज ऐड कर दे बच्चों, है ना। तो 2 से कैंसिल होते ही ये 11 तो हट गया यहाँ से, और ये जो 7 है ना ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 2 8 इंटू 24/25। इसको भी आप 3 से कैंसिल कीजिए, तो 7 इंटू 3 21, तो 21/25 है ना। ये चेंज इन इंटेंसिटी आ गया। ओके, तो आपने को चेंज इन इंटेंसिटी यहाँ पर मालूम हो गया। ठीक, अब इसमें आपको देखिए क्या बोला है, आपसे बोला कि जो है ना इसको कन्वर्ट करके आप इस फॉर्म में लेके आइए। ठीक है ना, इस फॉर्म में लेके आइए a इंटू 10⁻² के फॉर्म में। तो जैसे आप इसको 21 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.84 के आसपास आता है, 84 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो 0.84 को आप क्या लिखेंगे, 84 इंटू 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप कंपैरिजन कीजिए कि 84 इंटू 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी हो गया, चेंज इन इंटेंसिटी हो गया, जो कि a इंटू 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 84, तो a इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 84। ओके, तो इसका आंसर होगा बच्चों a का वैल्यू 84 होगा। ओके।